अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप समा पर देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, हुकूमत ने बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत के बाद गैस की कीमतों में हैरान कुन इजाफा कर दिया है और इस इजाफे ने अवाम के होश उड़ा दिए हैं। मगर मेरे कप्तान अब भी पार्लियामान में अवाम की आवाज बनकर ऑपोजिशन करने के बजाय जलसों में इल्जामात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हम सवाल पूछते हैं अपने न्यूट्रल से कि आपका काम सिर्फ जब आपका काम मुल्क की दफा करना है, जिनका काम है मुल्क की दफा करना, क्या उनका काम नहीं था कि इस मुदाखलत के खिलाफ पूरी कोशिश करते, रोकते, बजाय न्यूट्रल रहने के? क्योंकि आज नुकसान तो पाकिस्तान को हो रहा है। नाज़रीन, साबिक वजीर आजम और मेरे कप्तान इमरान खान काफी दिनों से रूठे और मायूस दिखाई दे रहे हैं। सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक साबिक वजीर आजम इमरान खान की नाराजगी एस्टैब्लिशमेंट से है और उसी खबर के मुताबिक न्यूट्रल रहने के लिए पुरज़म है। दूसरी तरफ मेरे कप्तान ने साजिश के इल्जाम में अमेरिका के बाद भारत और इजराइल को भी शामिल कर लिया है और वो अब अमेरिका, भारत, इजराइल और पीडीएम को तंकीद बनाने के साथ साथ अपनी तोपों का रुख न्यूट्रल्स की जानिब तेजी से मोड़ रहे हैं और दिन ब दिन मेरे कप्तान के बयानात में तल्खी आती जा रही है। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा कि तुम न्यूट्रल रह जाओ, ना इधर ना उधर। मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहे इस पे। एस्टैब्लिशमेंट आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो, लेकिन लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है। मुल्क के न्यूट्रल से पूछना चाहता हूँ कि जब आपने फैसला किया कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह बहुत अच्छी चीज है। नाज़रीन, आज से कुछ दिन पहले मेरे कप्तान के बारे एक ऑडियो लीक हुई जिसमें खान साहब के आसिफ अली जरदारी से मदद मांगने का जिक्र हुआ। एक तरफ ये भरपूर तंकीद और तंज और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू और पस मंजर में मफामत की कोशिशें करके मेरे कप्तान अपनी यू टर्न वाली दोहरी पॉलिसी पर कायम है। डॉन न्यूज के सहाफी बाकिर सज्जाद की खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके ताखीरी हरबे अपना रही है और शायद यही वजह है कि 6 दिन खत्म ही ना होने को हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की तंजीमी ढांचे में तब्दीली इस बात को साबित कर रही है कि लॉन्ग मार्च में पार्टी रहनुमा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे से अवाम को निकालने में नाकाम हुए हैं। हैरानकुन तौर पर इमरान खान के वसीम अकरम प्लस यानी कि साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार पंजाब के तंजीमी ढांचे से बाहर हैं। लग यूं रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ राब्ते और मफाहमत की कोशिशें कर रही है और दूसरी तरफ जलसों में दबाव डालकर डील की कोशिशें हो रही हैं। मेरे कप्तान के इस तजाद भरे बयानात और दोहरे म्यार पर अवाम 11 अहम सवालात पूछ रही है। सवाल नंबर 1, मेरे कप्तान असल में किससे नाराज हैं? सवाल नंबर 2, इमरान खान न्यूट्रल्स को न्यूट्रल क्यों नहीं रहने देते? सवाल नंबर 3, क्या एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के निशाने पर है? सवाल नंबर 4, एक पेज वाली एस्टैब्लिशमेंट पर तंकीद की आखिर वजह क्या है? सवाल नंबर 5, क्या मेरे कप्तान एक पेज फटने की वजह से तंकीद कर रहे हैं? सवाल नंबर 6, इमरान खान किसकी मदद का इंतजार कर रहे हैं? सवाल नंबर 7, क्या खान साहब अपनी गलतियों का मलबा किसी और पर डालना चाहते हैं? सवाल नंबर 8, क्या तहरीक इंसाफ पंजाब में नाकाम हो चुकी है? सवाल नंबर 9, 12 करोड़ वाले सूबे पर राज करने वाले वजीर आला वसीम अकरम प्लस अगर इतने ही अहल थे तो पंजाब की सदारत किसी और के हवाले क्यों की गई? सवाल नंबर 10, आखिर क्या वजह है कि मेरे कप्तान खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकलकर जलसे नहीं कर पा रहे? सवाल नंबर 11, इंसाफ, असूल और सादगी का लेक्चर देने वाले खान साहब जलसों के लिए खैबर पख्तूनख्वा की मशीनरी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कप्तान ने आज एक और जलसे से खिताब किया। इस मरतबा फिर उन्होंने न्यूट्रल से कहा कि जनाब जब इतनी बड़ी साजिश हो रही थी, अमेरिका ने साजिश की, इजराइल ने साजिश की, भारत ने साजिश की, लेकिन आपका काम था दिफा करना, आपका काम था हुकूमत को बचाना, तो आपने इस साजिश को नाकाम क्यों नहीं बनाया? पहले ये न्यूट्रल से कहते थे कि न्यूट्रल बेशक न्यूट्रल हो जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, फिर न्यूट्रल से गिले शिकवे शुरू हुए और अब कहानी यहाँ तक आ चुकी है। एक जगह अपने तमाम कारकुनों से ये कहते हैं कि जनाब आपने घबराना नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब ऑडियोज़ आती हैं ऐसी जिसमें लगता इस तरह है कि वो एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून से ये कह रहे हैं कि जाएँ जाके आसिफ अली जरदारी को मनाएं, किसी तरह मेरी हुकूमत को बचाएं। आखिर ये मामला क्या है? न्यूट्रल्स को बार बार क्यों निशाना बनाया जा रहा है? मजीद तफसील से बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। स्टूडियो में ही मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आसिम नसीर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें यावर बुखारी साहब आज ज्वाइन कर रहे हैं, और दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी शो में आज हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा कि एक इमरान खान साहब का जो सिलसिला शुरू हुआ था, पहले सारा ब्लेम उन्होंने साजिश के ऊपर डाला था कि जी साजिश हुई है मेरे खिलाफ, साजिश की वजह से मेरी हुकूमत चली गई है, लेकिन अब ये ब्लेम करते करते मामला एस्टैब्लिशमेंट की तरफ, न्यूट्रल्स की तरफ आना शुरू हो गया है। इंटरव्यूज़ के अंदर, जलसों के अंदर भी बार बार जिक्र जो है वो एस्टैब्लिशमेंट का किया जा रहा है। तो एस्टैब्लिशमेंट सर कसूरवार है इमरान खान साहब के जाने की, या एस्टैब्लिशमेंट ने उनका दिफा नहीं किया? आज बहुत बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि जी अमेरिका, इजराइल और भारत ये साजिश कर रहे थे तो आपको दिफा करना चाहिए था। तो सर ये आप लोगों की या पूरी एस्टैब्लिशमेंट की जो दिफाई सलाहियत है उसके हवाले से भी बहुत बड़ा सवाल उठाया उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बाहर से अगर साजिश हो भी तो जब तक आपके पास अंदरूनी मोरे मुयस्सर न हो वो साजिश आगे चलती नहीं। अब अगर वो मोरे पॉलिटिशियन हैं, आपकी पार्टी में हैं और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, तो एस्टैब्लिशमेंट उसमें क्या करेगी? ये तो इन्होंने रोकना था ना। जो साजिश अंदर सियासी लेवल पे हो रही है उसको पॉलिटिकली काउंटर करना पार्टी की अपनी जिम्मेदारी है। मिसाल के तौर पे अगर आपके अपनी पार्टी पे होल्ड कमजोर हो गया और आपके लोग आपको छोड़ रहे हैं, या वो कुछ भी कह रहे हैं, अपना जमीर बेच दिया किसी ने कुछ कर दिया, तो वो तो पॉलिटिशियन है ना, वो तो यहाँ पे मौजूद है आपके पास, आप उनको मिलके मामला तय कर सकते थे, आप उनके साथ कुछ न कुछ अपना रवाबत रख के कर सकते थे। मैं समझता हूं कि साजिश बिल्कुल थी, लेकिन इसमें एस्टैब्लिशमेंट क्या कर सकती थी? जहां आप इसको पॉलिटिकली हैंडल कर रहे हैं, यानी पॉलिटिशियंस खुद इसको चला रहे हैं, तो ये तो पॉलिटिकली ही मामला हल होना। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि उधर देखना या उनको इन्वॉल्व करना, बिना वजह उनको इसमें आप पॉलिटिक्स में लेके आए, मैं तो ये समझूंगा कि अगर अफवाज पाकिस्तान न्यूट्रल हो तो वो सबको खुश होना चाहिए कि वो सियासत से दूर है और दूर रहना चाहिए। तो ये इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल इशू जो है उसको पॉलिटिक्स से हैंडल करें, बजाय इसके कि आप बिला वजह उनको इन्वॉल्व करें जो खुद अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, और आइन की रूह से उनको इन्वॉल्व होना भी नहीं चाहिए। यावर बुखारी साहब से भी जरा राय लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर क्या चाहती है? यावर साहब, कप्तान बार बार जलसों के अंदर न्यूट्रल से नाराज लगते हैं कि जी न्यूट्रल्स ने जो किरदार अदा करना चाहिए था वो नहीं किया, नेकी और बदी की बातें करते हैं, अमर बिल मारूफ का जिक्र करते हैं। आप लोगों की बेसिकली न्यूट्रल से क्या डिमांड है सर? वो क्या करें? न्यूट्रलिटी छोड़ दें, आपकी पार्टी का साथ दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फरजहुम। मंसूर, ये बात नहीं है। देखिए, जो आपकी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट होती है वो हर लिहाज से बैरूनी अगर साजिश है और वो मुदाखलत की शक्ल में फिर रिजीम चेंज करती है, तो उसके अंदर आपकी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की सर्टेन जिम्मेदारियां होती हैं जो उनको पूरी करनी चाहिए, इन्फॉर्म करनी चाहिए, आपके साथ बैठ के बहस करनी चाहिए। मैं जनरल अमजद साहब से बहुत हद तक एग्री करता हूँ कि जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको पॉलिटिकली रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जब पॉलिटिशियंस जो ये कहते हैं कि वोट को इज्जत दो और वोट के साथ ये करो और हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, फिर खुलेआम फौज का नाम लेके फौज को बुरा भला कहा जाता है, और रिकॉर्डिंग्स आप सबके पास मौजूद हैं, स्पेशली गुजरांवाला वाला जो जलसा था। तो कहने का मकसद ये है, एट द एंड ऑफ द डे
आपकी जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, अगर आपको इन्फॉर्म वेल अहेड ऑफ टाइम ना करे, क्योंकि वही बैरूनी साजिश और मुदाखलत के बारे में इंफॉर्मेशन इस किस्म की रखती है जो नॉर्मल पॉलिटिशियंस के पास नहीं होती। तो जो गिला है खान साहब का वो यही है कि बैठ के जिस तरीके से ये चीज शुरू हुई, अगर उस वक्त बैठ के पूरी चीज बता दी जाती तो उसको हैंडल किया जा सकता था। लेकिन अभी जैसे MQM है, जैसे बाप पार्टी है, ये वो है कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। तो जब अगर इस किस्म की पार्टीज अपनी जगह के ऊपर जाके फिट होना शुरू हो जाए, जब एक रिजीम चेंज होती है। यावर साहब एक मिनट, आपने फरमाया ये MQM और ये बाप पार्टी ये ऑपरेट होती हैं इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, ये किसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं सर? मंसूर खुदा का वास्ते है, प्रोग्राम चलने दे। आप हंस क्यों रहे हैं? मैं हंसा इसलिए हूँ कि आप प्रोग्राम चलने नहीं देंगे, मुझे लग नहीं रहा है। तो देखिए कहने का मकसद ये है आप हंस रहे हैं, मैंने बड़ा सीरियस सवाल किया आपसे, आप हंस रहे हैं। मैं हंस के जवाब दे रहा हूँ अभी। तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को जब पता हो कि ये हो रहा है और अमेरिकन डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुके हैं, और फिर हमारे पॉलिटिशियंस उनके घरों में बंदे जा रहे हैं, वो लोग जाके मिल रहे हैं, और वो बात अलावा आपकी इकोनॉमी के ऊपर, आपकी सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स के अलावा बात पॉलिटिकल हो जाए, और पॉलिटिक्स में भी वो ये कहें कि ये अगर तब्दील हो जाए तो आपकी माफी तलाफी हो जाएगी, तो उस टाइम पे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को ये भी देखना चाहिए कि अगर ये लोग इस किस्म की हरकत आज कर रहे हैं PTI के लीडरशिप की और PTI की गवर्नमेंट के मामले में, कल वो हर किसी के बारे में कर सकते हैं, ये तो इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये अपनी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के साथ कि आप वेल इन टाइम इन्फॉर्म करें और उसका फिर सदेबाप पॉलिटिकली किया जाए। मैं एग्री करता हूँ, वहां पे फौज को न्यूट्रल रहना चाहिए, और फिर अगर अफवाज पाकिस्तान से कोई ये एक्सपेक्ट करे कि वो एक धड़े की साइड लेंगे और वो अपने आप को इन्वॉल्व कर देंगे, नहीं होना चाहिए। वहां पे न्यूट्रल उस वक्त रहना चाहिए कि जहां पे आपके इलेक्शंस हो रहे हैं वो बिल्कुल साफ और शफाफ होने चाहिए, लेकिन जहां पे बैरूनी मुदाखलत आती है वहां पे फिर सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना चाहिए। एग्जैक्टली यावर साहब दैट्स माय पॉइंट कि बेसिकली व्हेन यू से दिस, जब आप ये अपना आर्गुमेंट लेते हैं तो एक्चुअली आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क की जो सिक्योरिटी इदारे थे उन्होंने पाकिस्तान का उस तरह दिफा नहीं किया। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये इतना बड़ा इल्जाम आप मुल्क के सिक्योरिटी अपरेटस के ऊपर लगा रहे हैं। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूं आपके साथ, आपको बड़ी क्लियरली बता रहा हूं कि इनको इन्फॉर्म करना चाहिए था कि ये देखिए NDC ने क्या किया, उन लोगों ने साहब उनके मिनट्स में है ना कि मुदाखलत हुई है, मुदाखलत साजिश के बगैर तो हो नहीं सकती। तो व्हाट शुड हैव हैपेंड इज के सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट बैठती साथ, और ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन आपको कह लें, जो मर्जी आप इसको लफ्ज दे दें, वो हुआ है यहाँ पे, और इट हैज और उसका जो रद्द अमल है, आप अवाम की राय देख रहे हैं, जिस तरीके से लोग खान साहब के जलसों में जा रहे हैं, जितना गुस्सा वलवला नजर आ रहा है, तो वो क्यों नजर आ रहा है? इट इज बिकॉज के वो एक जो कहते हैं ना कि उम्मीद टूटना कि यार ये इनसे एक्सपेक्टेड नहीं था। चले, मुझे जरा इजाजत दीजिएगा। हिना भट्ट साहिबा, ये जो गुफ्तगू हो रही है, वैसे तो ऑब्वियसली यावर साहब का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस तरह भी वो ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बेसिकली वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं जो मरियम नवाज साहिबा इस्तेमाल करती थी कि जी मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी, जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये जोर लगाया जा रहा है। तो मेरा ख्याल में आपको तो इस फॉर्मूले का अच्छी खासी होगा जो ये कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ यावर बुखारी की बात से। मरियम बीबी ने या गुजरावाला की इन्होंने जलसे की जो बात की उसमें हमने ज़रूर तनकीद की थी, लेकिन PMLN ने या मियाँ नवाज शरीफ साहब ने या मरियम बीबी ने जब भी तनकीद की उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होए। हमारा और बड़ी अच्छी बात है कि मियाँ साहब का बयानिया कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो वो हमें होते हुए दिखाई देता है, और हम यही बात की कि जो अदारे हैं वो अपनी हदूद में रहें। बट ये क्या कह रहे हैं, जो इमरान खान या यावर बुखारी साहब बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमारी सपोर्ट करो, हमारी सपोर्ट में। इनको पता है, अब ये मुझे बात कर रहे हैं साजिश का, तो साजिश का बयानिया इनका वैसे ही ख़त्म हो गया जब शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान को पता चल गया कि मेरा नो वोट ऑफ नो
कॉन्फिडेंस मेरे अगेंस्ट सक्सेसफुल हो रहा है और इत्तेहादी मुझे वोट नहीं करेंगे, तो साजिश का मैं इनके जितने भी बयानिए सारे फ्लॉप हुए। पहली इन्होंने स्टार्ट किया था एहतसाब का बयानिया आपने खुद देखा कि कैसे इनकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से करप्शन इंडेक्स बढ़ गई, फरागोगी की चीज़ें आ गई, वो इनका फ्लॉप हुआ। अगला इन्होंने कार्ड रियासत मदीना का यूज़ किया, जो रियासत मदीना का कार्ड, अभी हम इनकी मुआहदे की भी बात करेंगे। जो मरियम औरंगज़ेब जब वहाँ गई तो जैसे इन्होंने मदीने की प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद वाली एरिया में तकद्दस पमाल किया, सबसे पहले तो रियासत मदीना का वहाँ पमाल हो गया कार्ड। थर्ड चीज़ आती है कि इन्होंने अब कह दिया कि साजिश वाला कार्ड इज़ फिनिश्ड। अब इन्होंने नया शुरू किया है 1.5 महीने की जो कारकर्दगी है। तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ, मैं आज आपसे लेके आई हूँ, ये हम इसके ऊपर नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे कि जो IMF की रिपोर्ट है, तो बेसिक चीज़ है कि हमने कहा था अदारे न्यूट्रल हो जाएं, मियाँ साहब ने कहा था, मरियम बीबी ने कहा था, बहुत अच्छी बात है, अदारे न्यूट्रल हो गए। इन लोगों ने देख लिया कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दैट इमरान खान कमिंग और ये कहना कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, या ये कहना कि हमारी एटॉमिक जो एसेट्स हैं वो स्टेक पे हैं, ये कोई भी बंदा, मैं बताऊं, आपने पूरी अच्छा मुझे एक ब्रेक नहीं, हमने एक सेकंड एंड बस कर दूं, हमने बहुत से सियासतदान देखे हैं, हम लोगों भी विक्टिमाइज हुए, हमारे पर भी केसेस बनाए गए। मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हथकड़ी लगा के जेल भेजे गए। आज तक किसी ने भी मुल्क के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ बातें नहीं की। जो इमरान खान साहब स्टार्टिंग फ्रॉम जानवर का अल्फाज टू पाकिस्तान 3 टुकड़ों में हो जाएगा, तफसील से तफसील से बात करनी है। आसिम नसीर साहब भी नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं। अंदर की खबर क्या है, एक्चुअली ये सब कुछ हो क्यों रहा है, इमरान खान साहब की बात के अंदर क्या कोई वजन है, या ये सिर्फ और सिर्फ एक मज़ामत इसलिए हो रही है कि मफामत हो सके जब टेबल के ऊपर बैठे। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं कप्तान के एग्रेशन की। कप्तान का बार बार न्यूट्रल्स को ये कहना कि जनाब न्यूट्रल नहीं हो सकते आपको किसी ना किसी साइड की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट आसिम नसीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आसिम साहब, ये कहानी है क्या जी? ये लोग पहले वोट को इज्जत दो की बात करते थे, ये अब वोट को इज्जत उस तरह नहीं दे रहे जिस किस्म के ये काम कर रहे हैं, और वो दूसरी साइड पे एक पेज की बात करते थे, वो पेज भी फट गया, लगता है वो किताब भी फट गई। असल कहानी क्या है सर? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपने मौका दिया। देखें, ये हमारे इस्लाम में तो इसे कहा जाता है मकाफात अमल। अच्छा, तो जो कुछ हो रहा है ये आपके सामने ही है। इमरान खान साहब मुझे क्यों निकाला कि गर्दान इस वक्त गर्दान को बार बार रिपीट कर रहे हैं और अपने, लेकिन अल्फाज जो है स्क्रिप्ट राइटर थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन वो जो कहना चाह रहे हैं वो आपके सामने है। और वो जो नवाज शरीफ साहब कहा करते थे तकरीबन इस वक्त बात तो वही है, मुझे क्यों निकाला। उन्होंने तो खुल के कहा ना कि मुझे क्यों निकाला। हाँ। तो इमरान खान साहब भी वही उसी गिरदान के ऊपर है, और पहले दिन से जो उनकी तकरीर है वो आपके सामने है। कभी वो कुछ कहते रहे, सोशल मीडिया में उन्होंने क्या कुछ नहीं करवाया और फिर उससे पीछे हो गए। अभी जो कुछ कर रहे हैं और जो कह रहे हैं अब न्यूट्रल का नाम लेके कर रहे हैं, तो वो आपके सामने है। बेसिकली देखें, यहाँ पर जो इमरान खान साहब के जितने भी बयानात हैं ना, या उनकी तकारीर को हम ले लें, तो ये एक फ्रस्ट्रेशन उनकी नज़र आ रही है कि उन्हें शायद जो अदम इत्माद के ज़रिए निकाला गया ये उससे निकाल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया कहाँ गया, वो तो उन्हें इलेक्शन में, अब ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है अगले माह, और इन्हें पता चल जाएगा कि वो किस बयानिए के साथ आवाम के पास जाएंगे। इस महंगाई के साथ जाएंगे तो बहुत उनके लिए भी टफ टाइम होगा, और नून लीग के लिए। लेकिन इमरान खान के लिए भी देखें, यहाँ पर ये है कि अगर वो इलेक्शन में जाते हैं, ज़िमनी में भी जाते हैं, वो फिर भी फंस जाते हैं। वो नहीं जाते, वो फिर भी फंसते हैं कि वो 20 की 20 सीटें पंजाब में आ जाएंगी, और अगर ऊपर के भी इलेक्शन होते हैं तो वो बुरी तरह इस वक्त वो भी गिर गए हुए हैं। असल में बात यही है कि यहाँ पर मफामत का जो एक सिलसिला है ना, वो होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान आज जो कुछ कर रहे हैं और मुल्क को जो हिजानी कैफियत से दो चार किया हुआ उन्होंने, इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है।
मंसूर साहब, ये इन सियासी जमातों को नहीं इल्म होगा। आप बलूचिस्तान का जो लोकल गवर्नमेंट का आपका इलेक्शन हुआ, लोकल बॉडीज जो इलेक्शन थे, आप उसके में देखें कौन सबसे ज्यादा जीता है। 1300 से जायद नशिस्तें लेके जा रहे हैं आज़ाद कैंडिडेट, 250-300 के करीब तमाम सियासी धारे में शामिल जो जमातें अपने आन कहती हैं, इंक्लूडिंग उसमें बाप की तकरीबन 90+ उनकी सीट थी। तो आप कहाँ पर, सियासी जमातें कहाँ पर खड़ी हैं? इमरान खान जो बयानियाँ लोगों को दे रहे हैं, जो प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, अभी भी उनके पास वक्त है कि वो न्यूट्रल की गर्दान को भूल जाएं, मुझे निकाला की गर्दान को भूल जाएं, वो मुफाहमत कर लें, आके पार्लियामेंट के अंदर आ जाए, एक और बड़ा यूटर्न ले लें। और इसके साथ ही अगर आप मुझे अगर इसमें कहें कि इन्होंने नून लीग ने क्या करना है, नून लीग के पास भी एक ही अब रास्ता है अपना बयानिया बनाने का, वो है एक ग्रैंड APC करवा लें, इमरान खान को साथ बिठा लें, तो जमहूरी, तो जमहूरी, मैं यही तो कह रहा हूँ, तो आपकी जमहूरी जो सर्कल है वो बच जाएगा। अदरवाइज जो इमरान खान ने गड़ा खोद दिया ना इनके लिए और अपने लिए भी, इन तमाम सियासी जमातों को कुछ भी नहीं मिलना, कुछ भी नहीं मिलना। बस मैं ये कह रहा हूँ, बप्पी साहब ने सॉरी अपना हमारे पैनलिस्ट यावर बास साहब ने, ओन बास बप्पी का आज वो नोटिफिकेशन हुआ तो वजीर में आया हुआ है। अच्छा, यावर भाई ने बात की ना कि बाप MQ PMLQ, देखे जब आपके साथ 3.5 साल थी तब तो जनाब वेल एंड गुड, आप घर भी उनके पहुंच गए। आज वो कह रहे हैं वो फोन पे चलती है, आज वो कहते हैं इशारे पे। इसका मतलब है तो जो नवाज शरीफ कहता था कि इमरान खान सिलेक्टिव है, तो वो सिलेक्शन फिर उन्होंने साबित कर दी कि ये भी हमारे सिलेक्टिव थे। जनरल साहब, सर ये जो कुछ हो रहा है, यावर साहब कह रहे हैं कि जी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, मैं आप लोगों से कहां पे कह रहा हूं कि न्यूट्रलिटी को खत्म होना चाहिए। तो सर अब एस्टैब्लिशमेंट क्या सोचेगी, क्या आगे चल के अपना ये न्यूट्रल पोजीशन जो है इसमें कोई तब्दीली हो सकती है? सर मेरे ख्याल के न्यूट्रल एक्चुअली कहना नहीं चाहिए, ये लफ्ज ऑपोजिशन ने निकाला था। वो उनका कहना था कि जी हमारा रोल अब सियासत में नहीं, हम पॉलिटिक्स में नहीं, और आइन के रूल से उनको पॉलिटिक्स में होना नहीं चाहिए। जो बात अभी की जा रही थी कि इमरान खान जो है वो सूरत हाल को बिगाड़ रहा है, मुल्क के मफाद में नहीं, मैं इससे कतन एग्री नहीं करता। सूरत हाल इमरान खान की पैदा करदा नहीं है। अगर किसी पार्टी ने या किसी ग्रोह ने मिलकर कहा था कि हम महंगाई कम कर देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो आज अगर वो महंगाई कम कर देते तो हम कहते कि जी ठीक निकाला है, क्योंकि ये कौम, ये जो पार्टियां हैं ये वाकई अवाम की हमदर्दी में आई थी। लेकिन ये तो हुआ नहीं। इसका मतलब ये है कि आपने अवाम को भी चीट किया, धोखा दिया उनको एक गलत बयानी से, और मुल्क को भी आपने बुरहान में डाल दिया। क्यों निकाला फिर आपने, क्यों उसको इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई? जब आप महंगाई कम नहीं कर सकते थे, आप जो वादे किए आपने उसमें से एक भी आप पूरा नहीं कर सकते, और आप 16 की 16 पार्टियां ढोल बजाती रही, लोगों को ख्वार करती रही, कभी 1 मार्च, कभी दूसरी मार्च, और कभी ट्रेनों पे चढ़ के और कभी बगियों पे बैठ के। तो क्या हक था आपका, क्या जवाब था इसका? जब आप कर कुछ नहीं सके तो आपको खाली होना चाहिए, आपको निकलना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए आपको हुकूमत। ये खराबी वहां हुई है जहां ये बाहर की कुव्वत के अलाकार बने हैं, बाहर की कुव्वतों के अलाकार बने हैं, पैसे शैसे लेके खरीदो फरोख्त करके इन्होंने एक चलती हुकूमत को गिराया। और मियां नवाज शरीफ फिर कहेंगे ये जवाब कि जनाब यहाँ किसी वज़ीर आज़म को पूरा नहीं करने दिया। मियां नवाज शरीफ हर साजिश का हिस्सा रहा है। जब कोई हुकूमत गिराई गई है, मियां नवाज शरीफ उस साजिश का हिस्सा था। सबसे बड़ी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ इमरान खान यही कहा, बाद में यही कहा कि जनाब किसी वज़ीर आज़म को टाइम पूरा नहीं करने दिया। मैं एक साजिश को जानता हूँ। मैं आपको ये बता दूं, टोला जो आज आके बैठा हुआ है, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरी का जिम्मेदार ये है इमरान खान ने किया। और ये अभी IMF के कोई इमरान खान ने नहीं किया कुछ भी, इसमें भी ये आप लोगों ने किया जो टोला आके बैठा है। रियासत मदीना की बात तो करते हैं, लेकिन अपना मुआहिदा जो ये करके आए थे IMF से, उसको भी नहीं ये जब तक आप लोग बैठे हैं ये मदीना नहीं बन सकता। लगता है अगर ये जब तक ये लोग बैठे हैं मदीना नहीं बन सकता। ये आप लोगों से बात होगा तो मदीना बनेगा, करेंगे तो उससे कुछ नहीं होएगा। हमने बिल्कुल इस वक्त करवा घूंट भी है, बिल्कुल हमें पता था कि मुल्क का बहुत बुरा सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए, अवाम को बचाने के लिए, पाकिस्तान को रिलीफ देने के लिए हमें ये करना पड़ा। इमरान खान की आज की जो तकरीर उन्होंने स्पेशली शहबाज शरीफ के खिलाफ की, उस पर मैं लास्ट कमेंट करना चाहती हूँ कि इमरान खान को पता है कि शहबाज शरीफ मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी वापस ले आएंगे, शहबाज शरीफ
जो बेरोजगारी खत्म हुई है वो भी ठीक कर लेंगे, महंगाई भी खत्म कर लेंगे। आपने देखा डॉलर जो है स्टेबलाइज होना शुरू हुआ है। तो हम लेकिन पाकिस्तान को रिवाइव करेंगे। जनरल साहब, अभी आपने बीच में कमेंट किया, आपने फरमाया आप लोगों से मुल्क पाक होगा तो हम तरक्की करेंगे, ये फरमाया आपने। मैंने ये कहा कि ये जो कट टोला है ये बाज आएगा, खत्म होगा तो तब ये मुल्क मदीना, रियासत मदीना बन सकती है। आप डॉक्टर रिजवान की स्टेटमेंट सुने, उसमें जो FIA के शवाहिद की बात वो करता है। आप लोगों की लाशों के ऊपर सियासत नहीं कर सकते। आप सुने उसकी स्टेटमेंट, वो कहता है ये ऐसे सॉलिड सबूत हैं कि इनमें ये बच को नहीं सकता। सॉरी टू से आप लोगों को तो सूट ही नहीं करता, आप सिर्फ अपनी पॉलिटिकल गेन की वजह से रियासत मदीना की बात करते हैं। जो IMF से माहिदा नहीं, रियासत मदीना की मेरी बात सुने, किसी आदमी को कभी नहीं मिला। आप रियासत मदीना को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल। आप ये कहेंगे कि IMF से अग्रीमेंट की थी, मुआहिदा किया था, उसको ऑनर करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? मुआहिदा तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने किया था ना, तो वो रियासत मदीना जो मरियम औरंगजेब के साथ इन्होंने वहां किया, उसको रियासत मदीना के उसको कह रहे हैं। इनका जितनी भी रियासत मदीना की फेक कार्ड था ना, वो सारा सामने आ गया। चाहे आप फराग बोगी की देख ले, एहतसाब कार्ड है वो ब्रेक हो गया। गिना सकता हूं जो आप लोग मियां साहब वगैरह करते रहे हैं। रियासत मदीना की बात इमरान खान साहब को बिल्कुल नहीं, मंसूर जो रोज झूठ बोलते हैं, उनकी बात तो सुन लेना। इमरान खान साहब आके टीवी पे जिस तरह की बातें खवातीन के खिलाफ करते हैं, जिस तरह मरियम नवाज के खिलाफ बात करते हैं, क्या रियासत मदीना में ये सिखाया जाता है कि आप झूठ बोले, कि आप रियासत मदीना में सिखाया जाता है कि फराग की तर्जुमान बने? एक मिनट आप दोनों ठहरे जी, एक मिनट। जनरल साहब एक मिनट मेरी बात सुन लो, चीज सुनाना मैं एक चीज सुनाना चाह रहा हूं सर। एक मिनट से सुन लीजिएगा। मैं चाह रहा हूं एजाज चौधरी साहब, नाज़रीन, कल एक जलसे से खिताब कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, वहां पे मरियम नवाज के हवाले से जो गुफ्तगू हुई है, जरा एक दफा सुनिएगा, फिर मैं मजीद आगे बात करता हूं। सुनिए क्या वो क्या अल्फाज बोल रहे हैं, सुनिएगा जरा। एक औरत रखी है जिसके शक्ल के ऊपर करोड़ों रुपया सालाना खर्च होता है, तब तो लानती शक्ल मार्द वजूद में आती है, वो उसकी तरफ उंगली करें, फिर वो औरत बन जाती है। हालांकि औरत नहीं है, डायन है। औरत नहीं है, डायन है। औरत नहीं है, डायन है। औरत नहीं है, डायन। ये जनरल साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी एजाज चौधरी साहब की। सर, ये रियासत मदीना में इस किस्म की लैंग्वेज सर कभी सिखाई गई थी? ऐसी गुफ्तगू हो सकती है हमारी सियासत में सर? नहीं, देखिए, पहली बात में मैं 2-3 बातें मैंने करनी है, जरा मुझे करने दो। पहली बात ये है कि मैं PTI के कभी किसी आदमी को नहीं मिला। मैं अपने घर से प्रोग्राम करता हूं और मेरी इनसे मुलाकात वगैरह किसी से कभी नहीं होती। मैं एनालिस्ट हूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अपना होता है। मेरा नुक्ता नजर ये है कि ये गैर शाइस्ता जबान किसी को भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ सारे करते हैं, ये दुख है, लेकिन करनी नहीं चाहिए। मुझे इस चीज से बड़ा शदीद इख्तिलाफ है। मैंने अपने वीडियोस में करता हूं, बहुत कुछ करता हूं, मैंने मरियम का नाम तक नहीं कभी दिया। दूसरी जो चीज है देखने की, वो ये है कि अगर इमरान खान को नॉर्मल इलेक्शन में जाने देते PTI को, और वो 1.5 साल अपना पूरा कर लेते, मेरा अपना अंदाजा है कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकता था। लेकिन अब आपका मॉरल जवाब नहीं है कि आपने उसको निकाला, पर एक आधे रास्ते में निकाल दिया, तो हमें एक तवक्को दी ना, आपने एक उम्मीद दी, एक आपने नारा लगाया, जिसकी वजह से हमने सब ने कबूल किया कि ठीक है, आप खरीदो फरोख्त करके लेके MPA MNA जो भी किया आपने, हर सूरत एक कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता था कि आइन में ये जगह दी हुई है, ये चीज है दी हुई कि आप दे सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस करा सकते हैं, तो ठीक है, हो गई। अब उसमें अगर आप कोई वादा पूरा न करें तो मैं आपको क्या समझूं? अगर लोगों के साथ आप वो शुरू करें जो दुश्मन करता है और बर्बाद कर दें लोगों को, तो फिर आपको वापस जाना चाहिए ना। आप कहें कि जनाब इमरान ठीक कर रहा था, जो भी कर रहा था, हम गलत थे, हम हट गए पीछे। मैं समझ गया। जनरल साहब, मुझे जरा कमेंट लेने थे सर, इस पे मुझे जरा कमेंट लेने थे। आसिम साहब, ये बात तो दुरुस्त है, ये लोग महंगाई का कह के आए थे जी, महंगाई खत्म कर देंगे, और इसी वजह से इमरान खान की हुकूमत जानी चाहिए। महंगाई तो नहीं हुई ना फिर खत्म, महंगाई तो पहले से ज्यादा बढ़ गई। 60 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया आपने। हमारी प्रोग्राम से पहले भी बात हो रही थी कि
इसमें मेरे को कोई शक है ही नहीं है कि देखिए जो अपने आप को इतना कहते थे हम इतने ट्रेंड हैं, हमें सब चीज़ों का पता है, अगर आपको ये पता भी पता था और आप इस चीज़ का इदराक कर रहे थे कि IMF के पास जाएंगे तो मुल्क चलेगा, IMF के पास पहुंचेंगे तो ये चीज़ें होंगी, मुआहदे को रिन्यूअल करना होगा, पिछली हुकूमत ने क्या कुछ किया, पार्लियामेंट में तो आप मौजूद थे, ये तो नहीं कि आप अभी आपने आए हल्फ उठाया और उसके बाद आप पहुंच गए, तो इन्हें सब चीज़ें पता थी। मेरा अपनी जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है और मैं इस पर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी लिख चुका हूँ कि मुझे लगता है ये बहुत बुरी तरह ट्रैप हुए हैं, मुस्लिम लीग नून भी और इत्तेहादी भी। मुस्लिम लीग नून इसलिए हुई बुरी तरह ट्रैप कि इन्होंने वफाक भी लिया, पंजाब भी लिया। 60 रुपये तो देखें आपके पेट्रोलियम में इजाफा है, आपकी इजनास को देख लें, आपका जो खुर्दनी तेल है उस मैं आपको बताऊं ये इस वक्त 600 प्लस जा रहा है, ये 700 से ऊपर जाना है। ठीक, आप यूक्रेन और जो मलेशिया में वहाँ पे पाबंदियाँ, ये तमाम इंटरनेशनल मार्केट की वजह से यावर साहब एक मिनट हमारे साथ हैं। यावर साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी सुन रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं अपने हल्के में हूँ और वो देहातों में दुआओं के लिए निकला हूँ। आई एम सॉरी कि वो फिर यहाँ पे सिग्नल्स ऑन एंड ऑफ हो जाते हैं। जी हुक्म। नहीं कोई मसला नहीं, कोई वी अंडरस्टैंड दैट। यावर साहब अब ये बताइए, आप लोगों का असेंबली में वापस जाने का सर क्या इरादा है, असेंबली में वापस जाने का? देखिए प्रोविंशियल असेंबली में तो हम वापस जा रहे हैं, हम कंटेस्ट भी करेंगे वहाँ पे। मैं कौमी असेंबली की बात कर रहा हूँ सर, कौमी असेंबली नहीं, कौमी असेंबली में तो नहीं जा रहे हैं वापस। दैट हैज बीन डिसाइडेड कि वो वापस नहीं जा रहे हैं। और दिस इज एज कौमी असेंबली में वापस भी नहीं जाते और कौमी असेंबली में जाके अपने इस्तीफों का जो वेरिफिकेशन है वो भी नहीं करवाते आप लोग? नहीं, इस्तीफे दे दिए हैं। देखिए मसला ये, मुझसे एक प्रोग्राम में पूछा गया कि जी तनख्वाहें ले रहे हैं तो इस्तीफे किस किस्म के? मंसूर, एक तरीकाकार ऐसा होता है कि हमारे अकाउंट नंबर्स पहले ले लिए जाते हैं और तनख्वाहें ऑटोमेटिकली हर महीने आती हैं। हमारे MNAs जिन लोगों ने रिजाइन किया है वो सारे ये तनख्वाहें वापस करेंगे और वो इसके अंदर तो कोई दो राय है नहीं कि दे हैव रिजाइन फ्रॉम द नेशनल असेंबली एंड दे आर नॉट गोइंग बैक टू द नेशनल असेंबली। बहुत क्लियर। तो फिर इसका मतलब है, इसका यावर साहब इसका मतलब है, आज डॉन में एक स्टोरी आई थी जो ये कह रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला तभी इस बात के ऊपर फंसे हुए हैं कि वो आपसे कहते हैं कि जनाब असेंबलियों के अंदर कम से कम वापस जाएं, तो ये शर्त आप लोग मानने को तैयार नहीं है? देखिए यावर साहब सुन सकते हैं मुझे? नेशनल असेंबली में वापस कोई भी नहीं जा रहे। अच्छा नहीं जा रहे। हिना साहबा, अब अगर ये सूरत, इसके अलावा अंडरस्टूड सर। अब हिना साहबा, अगर ये सूरत हाल है, अल्टीमेटली अगर इस मुल्क के अंदर अमनो मान लाना है आपको इनको इंगेज तो करना पड़ेगा ना। इनको जब तक इंगेज नहीं करेंगे मामले वो जलसों पे जलसे करते रहेंगे, अफरा तफरी का माहौल रहेगा, कुछ ना कुछ तो आप लोगों को इनको देना पड़ेगा। मंसूर, पहले तो मैं जो आपने एजाज चौधरी साहब का बयान चलाया उसके ऊपर स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ किस तरह के अल्फाज उन्होंने मरियम बीबी के लिए इस्तेमाल किए, और ये अमजद शुएब को शायद जवाब मिल गया कि रियासत मदीना का जो फेक नैरेटिव ये लेके चलते हैं उसका आंसर ही है। दूसरी बात कि जो ये IMF की रिपोर्ट है और ये फरवरी 2022 की, और इसमें लिखा हुआ है कि जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसकी प्राइस इन्होंने कमिटमेंट की थी IMF से कि 30 रुपये रखेंगे और उसको ज़ीरो लेके आए। जानबूझ के ये होता है रियासत मदीना वाले अपनी कमिटमेंट जो करते हैं IMF से उसको ऑनर नहीं करते। ये इमरान खान का ज़ाती कमिटमेंट नहीं थी, इमरान खान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान की कमिटमेंट की थी। तो पहली तो बात है रियासत मदीना वाले ना मुआहदे पूरे करते हैं। फिर दूसरी बात बिल्कुल सही, हमने महंगाई की जो है, हमें पता था मुल्क में इस वक्त इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इस वक्त महंगाई और भी बहुत ज़्यादा है और चीज़ें स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके घर में चोर आ जाए तो आप घर छोड़ के नहीं भाग जाते। आपको पता होता है अपने अपनी मुल्क का दोबारा चोर ये चोर ये सारे के सारे ये सारे के सारे इन्होंने जिस तरह और करप्शन का, यावर साहब ने दरमियान में नहीं बोली, आप अपने टाइम पे बोलना। अभी नया एंटी करप्शन ने अभी मैं जल्दी से जनरल साहब नहीं पहले मेरी एक जनरल अब दरमियान में ना बोले नहीं। वो यावर साहब को टाइम कम। इन द लास्ट 4 इयर्स इन लोगों ने मुल्क में जितनी करप्शन की, आज फराह गोगी की करप्शन स्कैंडल
कुछ कहना चाह रहे हैं? समझ नहीं आनी बात। इनके जो इन्होंने दरख्तों में किया, तो अगर मुल्क में हमें पता हो कि ऐसे लोग मुसल्लत हो गए हैं जो माशी दहशतगर्दी करेंगे और नो कॉन्फिडेंस के बाद वो आके मुल्क में रियासत को भी अटैक कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम उनको निकाल के बाहर फेंकेंगे और मुल्क को ठीक करने की रिस्पांसिबिलिटी हमारी है। रिजॉल्व करने की कोशिश कर। यावर साहब आप प्लीज आखिरी कमेंट कीजिए प्लीज। देखिए मरियम बीबी ने जितनी करप्शन की है ना, तो खाने से सिर्फ वो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा इंशाल्लाह ताला, वो फिर आप शो करना। चलिए इमरान खान फराग होगी, ये तो तर्जुमान बने हुए हैं ना, कितनी उस्मान बुज़दार ने करप्शन किया, आज एंटी करप्शन है उनका पेज खोला है झूठे दरख्तों पे। बहुत बहुत शुक्रिया हिना परवेज भट्ट साहबा, यावर बुखारी साहब, टायर्ड हमजा शुएब साहब, आसिम नसीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात शुरू हुई थी कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी, मफामत नहीं हो रही, मेरे शो में भी सिर्फ मज़ामत हो रही है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।